हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जाम्पुल कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम्पुल में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11 बज चुके हैं, जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। जय भीम, जय संविधान, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। शुरू किया जाए सेशन, तो जल्दी से फटाफट से आ जाओ। रुक जाओ, बस एक लाइट जला दो, मेरी लाइट रहेगी नहीं। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, थोड़ी रोशनी तो है। चलो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से सभी को आ जाना है। शुरू करते हैं फिर अपने आज की बेहतरीन सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ रहे हैं और आज लॉजिकल रीजनिंग का तीसरा दिन। ठीक है, आज हम लॉजिकल रीजनिंग का तीसरा दिन पढ़ने वाले हैं। तो जिसने इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी, जरूर देखिएगा। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है रीजनिंग का जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी में और हरियाणा के अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो लॉजिकल रीजनिंग तीसरा पार्ट है। कथन में पूर्व धारणा था, जहां से हमारा कल रह गया था पोर्शन, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हटा दूं मैं, क्योंकि हमारा निर्णय लेना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कवर हो गया था, और जो कवर हो गया था उसको बार बार थोड़ी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमने कल की क्लास में डेटा अपर्याप्तता भी किया था, यानी कि डेटा की सफिशिएंसी। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन की आवश्यकता होगी, कौन सा डेटा पर्याप्त है, उसके बारे में क्वेश्चन को करे थे हमने। ध्यान है ना, कल पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीजें। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कथन व पूर्व धारणा। ठीक है, कथन व पूर्व धारणा। अब देखो, कल मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, उसी को आज आगे मैं कंटिन्यू करती हुई चलती हूं, और बस समझ लेना ध्यान से जो मैं समझाऊं। गारंटीड मेरी है कि आपको समझ में आ जाएगा। फोकस सामने रखना, बातें मत करना। ठीक है, बातें तो होती रहेगी, बाद में मैं टाइम दे दूंगी बतियाने के लिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होगी, बातचीत नहीं होनी चाहिए, एंड में कर लेना बातें। ठीक है, अभी नहीं कर लो पहले। देखो, कथन में पूर्व धारणा में क्या होती है, तो यहाँ पे पूर्व धारणा, कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्व धारणा में 2 ही मुख्य अंतर होता है। क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जब आपको बेस क्लियर होगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का हो, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा अगर आपको लॉजिक क्लियर है। अब आपको पता है 2 चीजें जो पूछी जाती है एग्जाम में। एक होता है आपका कथन व निष्कर्ष। कथन व निष्कर्ष को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। और दूसरा होता है कथन व पूर्व धारणा, या अवधारणा भी कहते हैं। कथन व पूर्व धारणा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अब दोनों में मोटी मोटी बात बस इतनी जान लेना। कथन में निष्कर्ष, कथन को पढ़ने के बाद सोच समझ के जो उत्तर दिया जाए वो निष्कर्ष होता है। कथन को पढ़ने के बाद जो निकाला जाता है आशय, उसे निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कथन निष्कर्ष में क्या होता है, कथन पढ़ने के बाद उससे निकाला गया विचार निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, निष्कर्ष कहलाता है या निष्कर्ष होता है। पढ़ने के बाद आप क्या क्या सोच सकते हो उस पॉइंट के ऊपर। और कथन पूर्व धारणा पहले से बनाई गई धारणा, यानी कथन बोलने से पहले उससे संबंधित या उससे रिलेटेड जो विचार या धारणा बनाई जाती है, वो होती है आपकी कथन व पूर्व धारणा। तो अगर आपने कोई भी लाइन बोली, जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा मैं आपको यहां पर दोनों के अंदर अंतर बता देती हूं उदाहरण के साथ। उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। कथन दिया गया कुछ इस प्रकार से, आज सेल लगी है, मार्केट में बहुत भीड़ होगी। आज सेल लगी है, मार्केट में बहुत भीड़ होगी। कभी गए हो आप सेल वाले दिन मार्केट के अंतर्गत? बताओ, कभी गए? मम्मी लेकर गई हो जबरदस्ती, बहन लेकर गई हो जबरदस्ती, या आपके दोस्त लेकर गई हो जबरदस्ती? नहीं। अब इस कथन से क्या क्या तो पूर्व धारणा निकाली जा सकती है, और इस कथन से क्या क्या तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बस थोड़ा सा समझ लो, फिर तो खैर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो उससे क्लियर हो ही जाएगा। अब देखो, पूर्व धारणा जो पहले आ सकता है विचार। अब ये चीज बोलने से पहले क्या क्या विचार आ सकता है, इससे रिलेटेड क्या क्या धारणा आई होगी उस व्यक्ति के दिमाग में। आज सेल लगी है, मार्केट में बहुत भीड़ होगी। धारणा हो सकती है सेल लगने से मार्केट में भीड़ बढ़ जाती है, धारणा है।
भाई उसने सेल तभी लगाई ना, उसे पता था कि लोग आएंगे और खरीदेंगे सामान, ज्यादा भीड़ आएगी, तो ये चीज उसने बोली कि भाई आज सेल लगी है, मार्केट में भीड़ होगी, यानी कि उस व्यक्ति को पता था कि जब सेल लगती है तो मार्केट में भीड़ आ जाती है, बिना सेल के कम भीड़ होती है। आप ये भी निकाल सकते हो धारणा, धारणा ये भी निकाली जा सकती है इसके अंतर्गत कि भाई आज सेल लगी है, यानी कि सेल को आज ही क्यों लगाया गया। धारणा तो कुछ भी बन सकती है ना, हो सकता है आज पब्लिक हॉलीडे हो, ज्यादा माल बिकने की संभावना। तो कुल मिलाकर धारणा इस बोलने से पहले जो निकाली जाती है उसे धारणा कहा जाता है। तो आज सेल लगी है, मार्केट में बहुत भीड़ होगी, सेल के बाद भीड़ बढ़ जाती है, सेल लगने से भीड़ बढ़ जाती है, तभी तो उसने सेल लगाई क्योंकि उसे अपना सामान बेचना है। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाई आज है सेल, मार्केट में बहुत भीड़, इसका मतलब मार्केट में टाइम से पहुंच जाना, नहीं तो सामान खरीदने में मुश्किल हो सकती है। अब कथन बोलने के बाद क्या क्या चीजें निकाली जा सकती हैं? सेल में चीजें सस्ती मिलेंगी, ये भी निकाल सकते हो, है ना। मॉर्निंग में जितना हो सके जल्दी पहुंच जाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सको, नहीं तो बिक जाएगा, फिर बचा कुचा ही सामान मिलेगा, तो वो निष्कर्ष हो जाता है। तो कथन पढ़ने के बाद आ जाएगा आपका, बोला आज सेल लगी है, मार्केट में बहुत भीड़ होगी, भीड़ से बचने के लिए या सेल में अच्छा सामान खरीदने के लिए, सेल में अच्छा सामान खरीदने और भीड़ से बचने के लिए जल्दी जाना होगा, या कुछ भी लगा सकते हो, बस कथन को पढ़ने के बाद उसी से रिलेटेड हो, पढ़ने के बाद निष्कर्ष, पढ़ने से पहले धारणा। अब यहां पर आ जाओ, हम बात कर रहे हैं कथन व पूर्व धारणा के बारे में, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। सॉरी, मैं अगेन बोल रही हूं, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, इस वाले चैप्टर में, इस पूरी लॉजिकल रीजनिंग में कोई ट्रिक नहीं है, चाहे मैं बताऊं चाहे कहीं और से देखेंगे, कोई ट्रिक नहीं। और अगर ट्रिक मिल रही है तो वो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है भाई, पढ़ के अपने दिमाग से तब आपको इसका उत्तर निकालना होगा। हम पढ़ रहे हैं कथन में पूर्व धारणा, तो बाद में करवाऊंगी मैं, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कथन व पूर्व धारणा। तो कौन सी पूर्व धारणा सही मानी जाती है, थोड़ा सा पता हो आपको, रफली आइडिया, और कौन सी पूर्व धारणा गलत मानी जाती है। ठीक है, कौन सी पूर्व धारणा सही मानी जाती है और कौन सी पूर्व धारणा गलत मानी जाती है। और टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाने तो दो, 14 मिनट हुए हैं साहिल, अभी कितना ही टाइम हुआ, मेरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, समझाने दोगे तो ना समझ में आएगा, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं करे हमने, करने तो दो क्वेश्चन, काहे इतनी जल्दी हो रही है, तवे पे रोटी मोटी फुला रहे हो क्या। शांति से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पढ़ाने दे नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा। वाह, ऐसा कोई बच्चा ट्यूशन पढ़े आपके पास, पता है क्या करोगे आप, उसके साथ उल्टा लटका दोगे उसे पंखे पे बांध के रस्सी। देखो कौन सी पूर्व धारणा सही मानी जाती है, जो कथन से संबंधित हो। यदि कोई पूर्व धारणा कथन से संबंधित है या कथन के साथ संबंध रख रही है तो वो सही मानी जाएगी, कथन से संबंधित हो। कौन सी धारणा गलत मानी जाएगी, जो कथन के विपरीत हो, जो कथन के जस्ट अपोजिट, यानी कि जो कथन के विपरीत होगी वो गलत मानी जाएगी। ठीक है, कौन सी पूर्व धारणा सही मानी जाएगी, जिसमें कथन यदि सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव है तो धारणा भी सकारात्मक रहनी चाहिए, तो धारणा भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रहनी चाहिए। और यदि कथन नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव सेंस को दिखाता है तो धारणा भी कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव सेंस को दिखाएगी। ठीक है, अगेन मैं बार बार बोल रही हूं, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होती, ये केवल मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि थोड़ा सा आप माइंड को चला सको। कौन सी धारणा गलत होगी ये जरूर ध्यान रखना, जिसमें कंपैरिजन हो, यदि किसी पूर्व धारणा में कंपैरिजन हो रहा है, जिसमें कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन यानी कि तुलना, तो जिस पूर्व धारणा में तुलना होगी या कंपैरिजन होगा वो गलत माना जाएगा। यदि किसी पूर्व धारणा में एवरी, जिसको हम कहते हैं प्रत्येक, ऑल, जिसको हम कहते हैं सभी, नन, जिसको हम कहते हैं कोई नहीं, ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हो, ओनली, जिसको हम कहते हैं केवल, अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो गलत मानी जाएगी। अगेन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं देखते के साथ खत्म कर दिया उसने, पढ़ लेना, ये बस केवल और केवल थोड़े से पॉइंट्स हैं जिस पर आप ध्यान दो। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपको देखने को कैसे मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कितना प्यारा कलर लग रहा है, नहीं है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़िए और अब अपने दिमाग की चीजों को चलाना स्टार्ट करो। है तो बहुत खतरनाक दिमाग आपके पास, बस उसे लगा दो सही डायरेक्शन में। कह रहा है कथन में कंप्यूटर की शिक्षा विद्यालय स्तर पर ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। अब इसकी क्या धारणा हो सकती है, ये बोलने से पहले क्या सोचा होगा शिक्षक ने, मतलब क्या क्या चीजें सोचकर ये चीज करने का सोचा, डिसाइड किया।
कंप्यूटर सीखना आसान है या कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाती है? बताओ जरा। 6 से 11 फरवरी तक की क्लास शो नहीं हो रही। हाँ, एक बच्चे ने शायद मेरे को कल यूट्यूब की क्लास में भी बोला था कि मैम आपकी क्लास शो नहीं हो रही है अल्फाबेटिकल सीरीज की। पंकज बस 1 मिनट रुक जाओ, मैंने बात कल बोल दी थी, सर ने बोला 12 बजे से पहले पहले हो जाएगा। मैं एक बार ना आपका स्क्रीनशॉट ले लूं मैसेज का, ठीक है, क्योंकि मुझे भी भेजना होता है ना। चलो, हाँ मैं क्या कहती, देखो इसका आंसर बताना है क्या होगा। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, ये बताओ। दोनों सही है, बी सही है। ओ बी ओनली 2। रुक जाओ, अभी मैं पानी पी लूं पहले एक गिलास, फिर मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट रुकना बस, ठीक है। हाँ आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात करो, बोलने वाले आप हो, ठीक है, आप ही किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो या कोई एजुकेशन मिनिस्टर हो। कंप्यूटर की शिक्षा विद्यालय स्तर पर ही प्रारंभ हो जानी चाहिए, ऐसा बोला शिक्षा मंत्री ने। उसने ऐसा क्यों बोला? कंप्यूटर सीखना आसान है, बिल्कुल, तभी तो बोला जा रहा है। अगर बताओ, मैं ये बोल रही हूँ कि मैथ्स जो है ना वो बच्चों को ना नर्सरी से सिखानी चाहिए, क्योंकि मैथ्स आसान है, बच्चा सीख सकता है, तभी तो बोल रही हूँ मैं। स्विमिंग बच्चे को बचपन से ही सिखा दो, आसान है, वो सीख सकता है। वही चीज सिखाओगे ना बच्चे को जो वो सीख सकता हो। हम ये तो नहीं कहते बच्चे को वोटिंग करवा दो, वहां वहां हुआ नहीं उसको वोटिंग के लिए भेज दो, भैया वो नहीं समझदार है उतना। लेकिन आप कोई भी चीज बच्चे को तभी करवाओगे ना जब वो उसके लिए इतना समझदार होगा। तो अगर बात हो रही है, समझना मैं जो समझाना चाह रही हूँ, अगर आपको कोई तर्क देना होगा तो बिल्कुल देना, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर की शिक्षा विद्यालय स्तर पर ही प्रारंभ इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर सीखना आसान है, तभी वो कह रहे हैं कि इसको स्कूल में ही सिखा दो। बच्चा सीख के निकले तब जाकर उसको ग्रेजुएशन पता हो कि भैया ये जावा होता है, ये सी प्लस प्लस है, .NET है, इसको ऐसे करना है। कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो व्यक्ति ये सोच के बोलेगा, हम ये सोच के बोलेंगे कि छोटे बच्चे को स्विमिंग आनी चाहिए क्योंकि मुझे तो भाई उसको गोल्ड मेडल जितवाना है, या इसलिए कि स्विमिंग से पैसा कमाऊंगी मैं बच्चे से, इसलिए मैं स्विमिंग सिखा रही हूँ। ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप अगर ये बोल रहे हो कि विद्यालय के स्तर पर बच्चों को मैथ सिखा दो, क्या मैथ से आसानी से नौकरी मिल जाती है? मोरल साइंस हम पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या मोरल साइंस से आसानी से नौकरी मिल जाती है? क्या आप मतलब विद्यालय में या स्कूल में वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए? क्या उन सब्जेक्ट से आसानी से नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती। तो यहाँ पे सेकंड वाला क्यों सही होगा? केवल पहले वाली धारणा सही होगी। अब बताओ मुझे, अगर किसी को कुछ भी डाउट है या कुछ भी लग रहा है कि मैडम ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसमें केवल पहले वाली धारणा सही होगी। अब बताओ जरा मुझे। अरे कोई नहीं, गलत होगा तभी ना सही करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे मैम? कैसे मतलब किस चीज के बारे में बात करें? मैंने पहले बोला कंफ्यूज मत होना दोनों के अंदर, एक होता है कथन निष्कर्ष, एक होती है पूर्व धारणा। धारणा पहले बनाई जाएगी, निष्कर्ष मत निकालो। अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि कंप्यूटर की शिक्षा विद्यालय के स्तर पर ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति ने ऐसा बोलने से पहले क्या क्या सोचा होगा अपने दिमाग में कि भैया कंप्यूटर बच्चा सीख सकता है इसलिए सिखाना है, पहला सही है। क्या वो इसलिए बोल रहा है विद्यालय? विद्यालय लिखा है उसने। स्कूलिंग, स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं क्या वो इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपको जॉब मिल जाए आसानी से? मैथ्स इसलिए पढ़ाई जाती है, हिंदी इसलिए पढ़ाई जाती है, मोरल साइंस इसलिए पढ़ाई जाती है? नहीं ना, जॉब की थोड़ी ना। स्कूल में तो आपका दिमाग वो मतलब पक्का कर देते हैं, कॉलेज में पक्का हो जाता है। यहाँ पे केवल पहले वाला ज्यादा सही होगा। बस एक चीज ध्यान रखो कि धारणा हमेशा कथन से पहले बनाई जाएगी, निष्कर्ष मत बना देना इसको, क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे आप, ठीक है। बताओ, सुनो क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है, अभी सुनेंगे, रुक जाओ पहले पढ़ लो। आवाज तो आ रही है? हेलो हेलो हेलो। अरे सॉरी की बात नहीं है, आप समझ नहीं आ रहा है, अभी एक ही क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं है। राजन जी आप कह रहे हो मैम कंप्यूटर सीखना आसान कैसे है, ज्यादातर लोग तो कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं है, तभी तो बोला है कि कंप्यूटर सिखाया जाना चाहिए। कंप्यूटर आसान क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को पहले उसके बारे में बताया ही नहीं गया। या जैसे आपको बचपन में ABCD पढ़ाई, बचपन में आपको हिंदी पढ़ाई, बचपन में आपको मैथ्स पढ़ाया, GK पढ़ाया, अगर बचपन से ही आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाता तो क्यों नहीं आसान होता? एक नॉर्मल बच्चा मोबाइल फोन तो चला लेता है, बेशक उसने कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ा, बेशक वो 5वीं फेल था, मोबाइल फोन चलाना आता है उसे पता है इंटरनेट कैसे ऑन ऑफ होता है, सब पता है उसे पता है हॉटस्पॉट क्या होता है, उसे पता है कि कैसे उसका डेटा खर्च हो रहा है, उसे पता है कि उसकी ये फाइल कहां पर स्टोर है, उसे पता है कि जब मैं स्टार को कंप्यूटर पे लगाऊंगा तो मेरी फाइल कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी, उसे पता है कि डेटा को कैसे पेन ड्राइव के अंदर स्टोर किया जाता है, मेमोरी कार्ड में कैसे डेटा स्टोर किया गया है, कैसे उसको डिलीट या फॉर्मेट मारना है, कैसे पता चला? भाई वो तो पढ़ा भी नहीं। आसान है तभी तो, है ना, बस उसके शब्द देखकर डर जाते हैं। क्यों नहीं आसान है कंप्यूटर? नॉर्मल की बात कर रही हूं मैं, किसी ने ग्रेजुएशन नहीं करी, 12th 10th भी नहीं कर रखी, फिर भी वो मोबाइल फोन चला रहा है ना, क्यों चला रहा है? उसको सारी चीजें पता है टेक्निकल, बस बुकिश लैंग्वेज में नहीं पता, ठीक है। और बोलो कोई तर्क अगर देना चाह रहे हो तो। 17 का ये आंसर आना स्टार्ट हो गया, चलो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आ जाओ। लगभग 5-6 क्वेश्चन करो, 7वां क्वेश्चन आप मुझसे बेहतर करोगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना अपने अंदर। कथन बोला इसने, जो ही मेहमान आए भोजन लेना प्रारंभ कर दें, कृपया मेरी प्रतीक्षा ना करें क्योंकि मुझे देरी हो सकती है, कंपनी के निर्देशक का संदेश है, कार्यालय प्रबंधक। अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मत लो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, ठीक है। सोचो आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी बाहर बाजार जा रही है और आपके घर में मेहमान आने वाली, आपकी मम्मी आपसे बोलकर जा रही है कि जैसे ही मेहमान आएंगे भोजन लेना शुरू कर देंगे,
मेरा प्रतीक्षा मत करना, मेरा इंतजार मत करना, मुझे देरी हो सकती है। आपकी मम्मी बोल कर गई कि भाई मेहमान आएंगे उनको खाना वाना खिला देना, मेरा इंतजार मत करना, मुझे देरी हो जाएगी। मम्मी ऐसा क्यों बोल के गई होंगी? मम्मी के दिमाग में क्या चला होगा पहले से बोलने से, क्या धारणा आई होगी, तब मम्मी ने बात मुझे बोली। मेहमानों को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है, तभी तो मम्मी ने बोला कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, उन्हें खाना खिला देना, मुझे देरी हो जाएगी। मेहमानों को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, पहला सही है। भोजन समय पर तैयार नहीं हो सकता, ये गलत है। क्यों गलत है? अगर भोजन तैयार नहीं है तो मम्मी ऐसा बोलती नहीं कि मेहमान के आते ही खाना खिला देना। खाना तैयार है तभी तो खिलाने की बात की गई है। केवल पहले वाली धारणा सही है। अब बढ़ना स्टार्ट हुआ कुछ कुछ या नहीं, बताओ पहले। केवल 5 क्वेश्चन करो साथ में, फिर बताना मुझे। नेक्स्ट आ जाओ, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ो। और कोई भी चीज लगे पूछना, आज जब तक पूछोगे नहीं, क्लियर नहीं होंगी चीजें, तब तक समझ में और नहीं आएंगी। करो करो जल्दी से। क्या कह रहे हो? मेहमान के आने से पहले हम खा जाएंगे खाना। आ जाओ, पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, फिर बातें करेंगे आराम से, ठीक है? आ जाओ, बहुत किस्से कहानियां होती है मेहमानों के साथ। तो पहले 18वें नंबर में क्वेश्चन दे रखा है इसने कथन कि मैं कार्शिक, एक स्थान का नाम, एक जगह का नाम है कार्शिक, मैं कार्शिक से आपसे बात नहीं कर सकता। आप सपोज आपने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी, मैं वहां से आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। उसने एक नाम ले लिया, उसने कार्शिक ले लिया, आप वैष्णो देवी ले लो, कोई भी नाम ले लो। आप ऐसा क्यों कहोगे? आपके दिमाग में ऐसी क्या चीजें चल रही थी कि फिर आपने ये बोला? क्या धारणा चली होंगी इस कथन से संबंधित? पहली, टेलीफोन की सुविधा कार्शिक में उपलब्ध नहीं है। क्या आपने इसी मम्मी से बोला होगा क्योंकि जहां पर आप जा रहे हो वहां पे टेलीफोन की सुविधा नहीं है? ऑब्वियसली बात, ऐसे तो बोल सकते हो। मैं जा रही हूँ लंदन में, आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी क्योंकि वहां पे पढ़ाने की सुविधा ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको लंदन से? मतलब पहले वाला सही है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। अगर टेलीफोन की सुविधा होती तो वो बिल्कुल आपसे बात करता। अगर लंदन में पढ़ाने की सुविधा होती तो मैं आपको वहां से भी पढ़ाती। आजकल फोन पे संपर्क करना मुश्किल है, ऐसा तो नहीं। या आजकल फोन पे संपर्क करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। जियो ने तो और कर दिया। नहीं, मम्मी मौसी से 3-3 4-4 घंटे बातें करती थी जब जियो की सिम फ्री थी। सबके पास जियो ही जियो, जियो ही जियो। बात नहीं करनी, वो भी बात कर रहा है, बात करते करते लड़ाई हो रही है, लड़ाई करते करते मना लिया, मनाने के बाद फिर से लड़ाई हो गई। इतनी तो बातें जियो ने करवा दी। तो फोन पे संपर्क करना बहुत आसान है। दूसरे वाला गलत है, पर पहले वाला यहाँ पे सही निष्कर्ष, निष्कर्ष कह रही हूँ, धारणा हो जाएगी। अगेन केवल पहले वाली धारणा सही है। समझ रहे हो दया? आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, सोचो समझो, देखो क्या बन पा रहा है। मैम इसमें टेलीफोन की कोई बात ही नहीं हो रही है। चंद्रेश जी, अगेन मैं बार बार बोल रही हूं कि आपको कथन और निष्कर्ष, कथन धारणा में कंफ्यूज नहीं होना है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, धारणा सोची जाती है पहले बोलने से। अब आपको धारणा ही तो लगानी है। धारणा क्या क्या हो सकती है? हो सकती है। निष्कर्ष 100% होता है, धारणा हो सकती है। अगर मैं आपसे ये बोल रही हूं कि देखो मैं होली में अपने ससुराल जाने वाली हूँ, आजमगढ़ जाऊंगी मैं होली में, मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी। अब मैंने तो बोर्ड की बात नहीं करी, ना तो मैं डिजिटल बोर्ड की बात कर रही हूँ, ना तो मैं इंटरनेट की बात कर रही हूँ। मैं क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको आजमगढ़ से? मैं होली में जा रही हूँ, मैं आपको होली में पढ़ा नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगी? क्योंकि वहां पे डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, तभी तो नहीं पढ़ा पाऊंगी। अदरवाइज मैं पढ़ा लेती आपको। अभी सोचना है ना आपको कि मैडम क्यों नहीं पढ़ा पाएंगी, मैडम ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वहां पे वो सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो वो कार्शिक से बात नहीं कर पाएगा, तो उसको वहां पे वो सुविधा ही नहीं मिल पा रही है जिससे वो बात कर पाए। तो यही तो सोचना है, ठीक है? और बताओ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बी चेक कर लेते हैं। अब देखो कह रहा है पिछले कुछ वर्षों में भारत में हवाई यातायात में काफी वृद्धि हो रही है। पिछले साल से काफी लोग अब एरोप्लेन में प्रेफर कर रहे हैं। कुंभ, मैं आपको बताऊं, प्रयागराज में 2000 का या शायद 1500 का, 3000 तक मैक्सिमम टिकट होता है दिल्ली से प्रयागराज आने का। कुंभ में 23,000, 27,000, 30,000 तक के एरोप्लेन के टिकट हो गए थे। ये क्या हो गया? डिमांड जैसे ही बढ़ती है, ठीक है, सप्लाई कम है, एरोप्लेन तो उतने उड़ रहे हैं शू शू, लेकिन डिमांड बढ़ी, सप्लाई लिमिटेड है, तो पैसा भी बढ़ जाएगा। वही वाला केस चल गया यहाँ पे इकोनॉमी वाला। फिलहाल वहां पर नहीं जाते, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि पिछले दिनों में हवाई यातायात में वृद्धि हुई है, मतलब लोग एरोप्लेन से जाना प्रेफर कर रहे हैं। अब इससे क्या धारणा, ये चीज क्यों बोली गई, क्या क्या सोचा गया इससे पहले, तब ये बोला? हवाई यातायात करना एक प्रतीकात्मक स्थिति बतलाता है, ऐसा तो नहीं है। क्या हवाई यातायात करना एक सिंबॉलिक चिन्ह है? नहीं, भाई सिंबॉलिक चिन्ह थोड़ी ना है कि अरे हवाई जहाज में सफर करके आया है, माला पहना दो इसको, प्रतीकात्मक थोड़ी ना है। अगर कोई फौजी है तो वो है, फौजी है ये हमारे, उनकी करो आप रेस्पेक्ट, नहीं। या फिर इन्होंने ओलंपिक में ये मेडल जीता है तो वो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, उनका रेस्पेक्ट होगा। लेकिन हवाई जहाज में यात्रा करना कोई प्रतीकात्मक थोड़ी ना होता है, सिंबॉलिक थोड़ी ना है, तो कोई भी कर सकता है। उसलिए थोड़ी ना आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट, आपको बटरफ्लाई स्ट्रोक आना चाहिए स्विमिंग करते समय, कुछ भी नहीं ना, पहला गलत हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग हवाई यातायात साधन लेने में सक्षम है, बिल्कुल। अब बहुत ना इकोनॉमिकल हो गई है चीज, सस्ती हो गई है। अब आप ट्रेन की जो सेकंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की टिकट लेते हो ना, वही सेम आपकी एरोप्लेन की टिकट होती है। अब सस्ती होगी, पहले बहुत। मैं एक मूवी देख रही थी अभी कल परसों, मैंने एक मूवी देखी रात में, मेरा छोटा बेबी ना सोता नहीं है, तो सोता नहीं है, या तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ, या तो मैं कोई मूवी देख लेती हूँ बढ़िया सी। तो एक सरफिरा मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें ना यही है, उसमें वो ये दिखाता है कि उसने मतलब जो 3-4 लोगों की टीम थी, उन्होंने मिलकर ना भारत में इकोनॉमिकल, डेक्कन एयर के द्वारा इकोनॉमिकल टिकट कर दी थी, ताकि हर आम आदमी भी सफर कर सके एरोप्लेन के अंदर। तो वही वाली चीज है, आजकल की जो टिकट है वो एकदम रीजनेबल है, इन्हें अफोर्ड किया जा सकता है, लोग आसानी से खरीद सकते हैं, इसलिए वो यातायात कर रहे हैं, हवाई यातायात कर रहे हैं। तो यहाँ पे केवल दूसरे वाला सही होगा। खैर समझ में तो आपको आ गया था, कुछ ज्यादा समझा दिया, बट आ गया ना, क्लियर है? बस करूं मैं,
बंद करो। क्वेश्चन नंबर 20 इस वाले को बनाओ फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं लेती टिकट, बेटा वो ट्रेन नहीं है, वो चाचा जी नहीं बैठे ट्रेन में आपके, टिकट नहीं लोगे और बोल दोगे मेरे पास पास है, तो चाचा जी कहेंगे ठीक है बेटा। एरोप्लेन में ना आपको एयरपोर्ट में जब जाओगे तभी आपको बोर्डिंग पास वगैरह दिखाना पड़ता है, तब तो एंट्री होगी, बिना टिकट के एरोप्लेन में सफर करोगे। वाह, चलो जी करो जल्दी सी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोलती हूँ, मैं आपकी एज अ दीदी बड़ी बहन की तरह, और आप भी बढ़िया से पढ़ लो अच्छे से, ताकि फिर बड़ी बहन के पास आओगे मस्त करके घर में पार्टी करेंगे। ठीक है, कुछ लोग आटे वाटा गूंथ लेना, कुछ लोग पूरी तलेंगे, कुछ लोग सब्जी बनाएंगे, ऐसा सच में करेंगे, और उससे पहले अच्छे से मेहनत करके जॉब ले लो। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दीपक के पास पुस्तकों का बड़ा संग्रह है तथा संग्रह को बढ़ाने के लिए उनका नई पुस्तकों को खरीदना जारी है। अब दीपक नाम का कोई लड़का है और उसके पास बहुत सारी बुक्स है, बुक्स ही बुक्स हैं, और वो भी खरीदता रहता है। ये चीज बोलने से पहले क्या क्या धारणा हो सकती है, ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्यों कर रहा है वो। पहली धारणा, दीपक पुस्तक से प्रेम में प्रवाह करता है। बिल्कुल, दीपक को प्रेम है पुस्तकों से, तभी तो वो खरीद रहा है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों से प्यार होता है, वो इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लड़कियों को इयरिंग से बहुत प्यार होता है तो कान के टॉप्स बहुत खरीदती रहती हैं। क्लचर से प्यार होता है, क्लचर खरीदती रहती है। लड़कों को अपनी जीन्स से या फिर पैंट से बहुत प्यार होता है, उसे खरीदते रहते हैं। नए नए फोन से, तो एक फोन को बेचा दूसरा फोन खरीदते रहते हैं ना, तो प्यार है तभी तो वो नई नई बुक्स खरीद रहा है। पहला तो सही है कि दीपक जितने भी पुस्तकें खरीदता है प्रत्येक को पढ़ता है। आ गया ना प्रत्येक, गलत है। और ये इसलिए भी गलत है क्योंकि देखो, आप चाहे कोई भी इयरिंग खरीद रहे हो, क्या वो सारी पहन रहे हो? आपने जितनी भी शर्ट खरीदी, क्या वो सारी पहनी? इसकी गारंटी नहीं है। मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, पर क्या मैं प्रत्येक पढ़ रही हूं, इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूं, और जिसके बारे में श्योर नहीं हूं गलत हो जाएगा। यहां पे केवल पहले वाली ही धारणा सही होगी। आ रहा है ना समझ में, केवल पहले वाली धारणा ही सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 21, ये तो कर लोगे। 22 भी हो जाएगा, 23, चलो पहले 22 बनाओ, बनाना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए और बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही हो सकता है। हाँ मैम, मैंने तो पीड़ा है, क्या पीड़ा है, बनाओ जरा जल्दी से। लड़के को सिर्फ बाइक से प्यार होता है अपना अपना प्यार होता है भाई, ठीक है, लड़कों को ऐसा होता है। इन सब चीजों को मैंने भी देखा है, मेरे हस्बैंड है, उनको बहुत प्यार अपनी बाइक से, हम अपनी साइकिल से बहुत प्यार हो रहे। वो जताएंगे नहीं, पर अगर गलती से कुछ हल्की सी खरोच आ गई ना, उतना दुख अपने शरीर पे कोई खरोच आ जाए तब नहीं होता, जितना बाइक पे कोई हल्की सी डेंट लग जाए या खरोच आ जाए उससे होता है। हाँ, और कौन कहता है कि लड़कों के अंदर फीलिंग नहीं होती। हाँ, लड़कों के अंदर जितनी फीलिंग होती है लड़कियों के अंदर नहीं होती, लड़कियां भूल भी जाती हैं। लड़कियों के अंदर नहीं, लड़कियों की लिपस्टिक हो गई या जो भी सामान है, जो भी अच्छी लगती है उनको, वो हल्की सी टूट फूट जाती है तो वो एक दो बार थोड़ा सा रोक के फिर भूल जाती है। पर लड़कों के अंदर बहुत इमोशन होता है, उनकी बाइक पे, उनकी गाड़ी पे हल्का सा डेंट आ जाए। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, बातचीत होती रहेगी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, कथन के अंदर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखी चेतावनी, सिगरेट की पैकेट होती है उसके ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। ठीक है, अब ये चीज क्यों लिखी, कंपनी वालों ने ऐसा क्यों लिखा उस पैकेट के ऊपर, क्या क्या धारणा रही होंगी इसको लिखने से पहले। लोग सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखी हुई बातें पढ़ते हैं तभी तो लिखा है, वरना क्यों लिखते हैं वो, लोग पढ़ते हैं तभी तो लिखा गया है सिगरेट के पैकेट के ऊपर। ठीक है, लोग चेतावनी से सावधान हो जाते हैं, बिल्कुल, तभी उसने बड़ा बड़ा लिखा है कि भाई सावधान, ये सिगरेट पीने से मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान रहित स्वास्थ्य को बढ़ाता है। अब यहां पे देखो, स्मोकिंग फ्री इंप्रूव हेल्थ, क्या जो धूम्रपान रहित आप रहोगे तो क्या उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव रहती है। अब उसके बारे में वो अपोजिट दे दिया उसने धारणा। हमें बात क्या रखी है केवल कि स्मोकिंग करोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, समझना, स्मोकिंग करोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेकिन स्मोकिंग नहीं करोगे तो स्वस्थ रहोगे, इसके बारे में गारंटी नहीं है ना। तो जिसके बारे में गारंटी नहीं बनेगा, जो भी धारणा कथन के विपरीत होगी वो धारणा नहीं बनाई जाएगी, छुट्टी, वही वाली बात है। तो यहाँ पे पहली सही है, दूसरी सही है, पूर्व धारणा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अल्टरनेटिव। समझ रहे हो बात को जो मैं समझाना चाह रही हूँ, क्लियर है। चलिए आगे, चलो वेरी गुड, बन तो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो जरा इसको भी फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा, करो जल्दी, इसके बाद एक क्वेश्चन को और देखेंगे, ठीक है। करिए जी जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैम कुछ लोग अनपढ़ भी हो सकते, कहाँ से तर्क लाते हो आप। हाँ, कुछ लोग अनपढ़ भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं, फिर तो कहोगे कुछ लोग अंधे भी हो सकते हैं, उनको दिख भी नहीं रहा होगा। हाँ, पर उनको पता नहीं है कि आगे सिगरेट से खराब हो जाएंगे वो। अब कुछ लोग अनपढ़ भी हैं, कुछ लोग अंधे भी हैं, कुछ लोग बहरे भी हैं, पर वो सिगरेट जरूर पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं सिगरेट, उन्हें ये पता है सिगरेट में मजा आ रहा है पीने में, पर ये नहीं पता सिगरेट में डेंजर है वो। क्या बात कर रहे हैं। हाँ चलो बताओ इसे, अब ये तर्क मत दो, ठीक है। ऐसी शराब जो होती है वो भी बहुत जो मदिरा का सेवन करते हैं वो भी बहुत स्वास्थ्य के लिए बेकार है, उसमें भी लिखा होता है मत पियो, हेल्थ के लिए इंजurious होता है ये, फिर भी लोग पीते हैं। पीने वाले तो वो तो उसका लेबल फाड़ के पियेंगे, बस उसे देखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, बताइए। कथन कह रहा है परीक्षा में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना है। ए बी को सलाह देता है, ए ने बी को सलाह दी कि भाई अगर परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसका क्या पूर्वधारणा, ए बी को सलाह दे रहा है, क्या होगा, क्या दिमाग में चल रहा होगा उसकी। बी ए की सलाह सुनता है तभी तो दे रहा है। आप अपने दोस्त को बोलोगे भाई मत कर मत कर मत कर, बिल्कुल मत कर, आपको पता है ना वो सुनेगा आपकी सलाह, तभी तो दे रहे हो ना, ठीक है।
दूसरा बोला इसे परीक्षा में उत्तीर्ण होना वांछनीय है, क्या एग्जाम में पास होना डिजायरेबल है, इसका नहीं बोला जा सकता इतना अच्छे से। कठिन अभ्यास सफलता का प्रशस्त करता है, हार्ड प्रैक्टिस लीड्स टू सक्सेस, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। पहला और तीसरा यहाँ पे ज्यादा सही है धारणा कथन के हिसाब से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। एक दिन में एक ही टॉपिक कर लो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर फिर वो टॉपिक ऐसा हो जाना चाहिए, अब ऐसा ना हो कि जब मैं टेस्ट लूं इसका लॉजिकल रीजनिंग का, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक दिन में आप एक चैप्टर कर रहे हो तो अब बहुत अच्छे से पकड़ बननी चाहिए आपकी हर एक चैप्टर में, ठीक है। चलो करो जरा इसको, देखो कितने क्वेश्चन है, फिर कथन में निष्कर्ष अगर है तो उसको देखेंगे, ठीक है। अरे वाह, कथन निष्कर्ष आ गया इसके साथ। एक दो क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के भी करवाऊंगी मैं भी। पहले कथन पूर्ण धारणा करूं, मतलब कथन को बोलने से पहले क्या क्या दिमाग में आया होगा उस व्यक्ति के। कह रहा है कथन के अंदर कि कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोन का प्रयोग बंद करने का निर्देश दिया है। कॉलेज प्रशासन ने बोला कि भाई सेल फोन का इस्तेमाल मत करना कॉलेज के बाउंड्री के अंदर। ऐसा क्यों बोला होगा, क्या सोचा होगा इस बोलने से पहले। हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग बंद कर दे, तभी तो बोला। अगर कॉलेज के टीचर आपको बोल रहे हैं कि भाई फोन लाना वर्जित है, मत लाओ फोन, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है बोलने से आप फोन लाओगे। हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग करते रहे, क्या इसलिए बोलेगा कोई। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ शांत हो जाओ, तो मैंने आपसे क्यों बोला कि आप शांत हो जाओ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बोलने से आप शांत हो जाओगे, तभी तो मैं बोल रही हूँ शांत हो जाओ। क्या मैं आपसे इसलिए बोलूंगी शांत हो जाओ क्योंकि हो सकता है आप शांत ना हो। अब भाई जब मुझे पता है कि आप शांत नहीं होगे तो मैं क्यों बोलूंगी आपसे कि शांत हो जाओ। समझ में आ रही है ना चीजें। मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे आलू मटर की सब्जी और पूरी खानी है, मुझे लग रहा है कि मेरे बोले से मम्मी आलू मटर की सब्जी पूरी बना देंगी, पर मम्मी आलू मटर की सब्जी पूरी नहीं बनाएंगी। अगर मुझे पता होगा तो मैं क्यों बोलूंगी, बाद में तो खाने टिंडे ही है। यहाँ पे केवल पहले वाली धारणा, मतलब समझ में आ गया ना आपको, कुल मिलाकर ये बता दूं धारणा बना लूंगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कथन में पूर्ण धारणा का तो बन जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन है, करके देख लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब चल रहे हैं हम कथन व निष्कर्ष के पोर्शन को एटलीस्ट स्टार्ट कर दें ताकि अच्छे से आप देख लो, जितने हो सके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो अब आते हैं कथन निष्कर्ष पे। तो जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, कथन निष्कर्ष में वो वाली बात आएगी जो आप धारणा के अंदर ढूंढ रहे थे कि कथन बोलने के बाद, कथन पढ़ने के बाद, कथन पढ़ने के बाद उसमें से, कथन पढ़ने के बाद उसमें से जो 100% परिणाम निकाला जा सकता है, विचार परिणाम निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसे निष्कर्ष कहा जाता है। उसे निष्कर्ष कहते हैं या उसे निष्कर्ष कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, चलो आ जाओ। बुक कब मिलेगी बच्चा, एक मिनट रुक जाओ वंश, प्लीज प्लीज। ऐसे मैं सोच रहा कि मैं इग्नोर कर रही हूँ आप लोगों के मैसेज, बट देखो अगर मैं बीच में मैसेज भी पढ़ूंगी और आपको पढ़ाऊंगी भी तो दोनों पॉसिबल नहीं है ना 50 मिनट की क्लास के अंतर्गत, तो अभी मैं बता दूंगी आपको, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कथन व निष्कर्ष के बारे में, इसके बारे में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, लॉजिकल रीजनिंग में कोई ट्रिक नहीं होती। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको पता चलेंगी। कथन व निष्कर्ष, तो कौन सा निष्कर्ष सही माना जाता है और कौन सा निष्कर्ष गलत माना जाता है, कौन से निष्कर्ष को सही माना जाता है और कौन से निष्कर्ष को गलत माना जाता है। बनाई, आ जाओ। पहला पॉइंट यहां पे लेना, जो कथन से 100%, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती, संभावना नहीं होती है, 100% निकाला जाता है। तो जो कथन से 100% निकाला जा सकता हो, जो कथन से 100% निकाला जा सकता हो, निकाला जा सकता हो, वो वाला निष्कर्ष आपका सही माना जाएगा, ठीक है। और कौन सा निष्कर्ष गलत माना जाता है, तो जो कथन से विपरीत होगा, कथन के अपोजिट या कथन से विपरीत, तो जो कथन से विपरीत होता है या अपोजिट होता है वो वाला निष्कर्ष गलत माना जाता है। कि जैसे बात कर रहे हैं हम कि सेब खाना सेहत के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, तो अगर आप सेब नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, ये गलत हो जाएगा। जो चीज बोली उसी से रिलेटेड निकलना चाहिए, ये होता है निष्कर्ष, बोलने के बाद निकाला गया, ठीक है। बाकी तो बस यही है, निष्कर्ष जो सही है वो तो 100% ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस इसमें कुछ पॉइंट्स और लिख लेना, गलत हो सकता है। जिस निष्कर्ष में तुलना हो रही हो वो भी गलत माना जाएगा, कंपैरिजन जिस भी निष्कर्ष में दिख जाए वो गलत माना जाएगा। किसी भी निष्कर्ष में यदि आपको एवरी, ऑल, नन, ओनली जैसे शब्द दिखाई दे वो भी गलत माना जाएगा। प्रत्येक, सभी, कोई नहीं और ओनली यानी कि केवल, अगेन कोई ट्रिक नहीं होती, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रही हूं, एक बार कोशिश करना और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंगली करना। जरा निष्कर्ष है ये,
चलो जी, हुआ क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं हम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। निष्कर्ष ध्यान रखना, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हम सबको पता है, पर टहलते क्यों नहीं। अब इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। अब इसे पढ़ने के बाद आप क्या क्या सोच सकते हो। किसी व्यक्ति ने आपसे बोल दिया कि सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है बिडू, तो अब आप क्या सोचोगे, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। सभी स्वास्थ्य लोग सुबह टहलने जाते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि इसने दे दिया सभी। दुनिया में जितने स्वस्थ लोग हैं क्या सब टहल रहे हैं? नहीं ना, सबकी गारंटी नहीं ले सकते आप। शाम को टहलना हानिकारक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। बात की गई है सुबह की और आपको कथन में दे रखा है विपरीत। कोई भी कथन यदि कोई भी निष्कर्ष यदि कथन से विपरीत होगा तो वो गलत माना जाएगा। यहाँ पे दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। बन रहा है या नहीं बन रहा? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो और बताओ क्या लग रहा है। बोथ रॉन्ग, दोनों रॉन्ग। अब मैं बुक की बात बता देती हूँ, बस एक मिनट रुकना। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रख लेना फिर आप, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम कल बात करेंगे। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, निकाल लेना एक दो क्वेश्चन, ठीक है। और जो नहीं बनेंगे वो पूछ लेना आप लोग कल मुझसे। देखो मुझे ना जाना था अपने घर, पता नहीं लग रहा है तो होली में जा पाऊंगी मैं। चलो ठीक है, देख लेना, हो सकता है कल क्लास हो, और अगर कल क्लास नहीं हुई तो मैं आज रात को सोच रही हूँ आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा लूं, ठीक है। अगर मैं आपकी कल क्लास नहीं लेती हूँ, सपोज मुझे कल संडे है ना, अगर मुझे कल कहीं जाना पड़ जाता है तो हो सकता है मैं आपकी आज रात को क्लास लगा दूं। तो एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे चेक कर लेना कि आज रात को 10 बजे क्लास तो नहीं लगा दी मैंने। अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। हो सकता है आज रात 10 बजे में क्लास ले लूं, कंफर्म नहीं है, मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी अगर लूंगी तो, ठीक है। हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं, ठीक है। तो इस वाले पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज देती हूँ और आपकी ऐप पे मिल जाएगी। आज तारीख हो गई 15 फरवरी, ठीक है, और 11 बजे हमारी ऐप की क्लास होती है, ऑन टाइम आया करो। पहले बताओ जैसा मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ रही है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा? 0% है। एक बार परसेंटेज में मेंशन कर दो कि आपको लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ रही है। कितना प्रतिशत? 10%, 20%, 30%, माइनस के 10%, 0%। हाँ, आप लोगों का ग्रुप है एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स का, प्रीति मैम एग्जामपुर, 12,120 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। 11 बजे की पीडीएफ यहाँ जा चुकी है और इस ग्रुप से आप जोड़ सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके @प्रीति मैम। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है। देखो मैं चैटिंग ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ, ध्यान ही नहीं रहता मुझे, कर देती हूँ बट मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ग्रुप में जुड़ जाना, क्यूआर कोड को स्कैन करके, यहीं पर मैं मेंशन कर दूंगी अगर रात में क्लास होगी आपकी तो, ठीक है। चलो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं बच्चा। आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर हम लोग कल, नहीं तो आज रात जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और जिन लोगों की बुक नहीं आई है, मैं यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ, एक नंबर नीचे आता है ना पट्टी पे, उस पर कॉल कर लेना। नहीं तो आपने जो बुक खरीदी होगी ना, आप अपने ट्रैकिंग एप्लीकेशन पे ना बुक को ट्रैक कर सकते हो कि कहां तक पहुंची है, उस ट्रैक वाले ऑप्शन पर जाकर एक बार चेक कर ले, ठीक है। चलो चलो आ तो रहा है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। बच्चा मैं अपनी इंस्टा आईडी तो आपको दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ना मैं कहूंगी इंस्टा भी चलाओ मत, वरना ना टाइम वेस्ट होता है, आपका ध्यान भटक जाएगा, ठीक है। बाकी फ्यूचर के लिए जरूर सेव कर लेना, है ना, बढ़िया सा सिलेक्शन लोग बढ़िया चलाना इंस्टा आईडी, फिर बताना मुझे। प्रीति मिश्रा 567 ये है मेरी इंस्टा आईडी। चलो मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत। ये 0% जिनको आ रहा है इनको ही बताती हूँ, रुक जाओ, कल की क्लास में आना।